दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस आदेश के विरुद्ध एसएलपी दायर की गई है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए समाप्त कर दिया था। बता दें कि 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 असंवैधानिक है, यह संविधान के अनुरूप नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या केवल किसी विशेष धर्म और उससे जुड़े दर्शन के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड स्थापित करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई एसएलपी में पिटीशनर याचिकाकर्ता का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते समय बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी त्रुटि की है। उन्होंने अपने आदेश से होने वाले प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आदेश एक ऐसी याचिका पर दिया गया है जहां याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम पर प्रश्न ही नहीं उठाया गया था, अर्थात एक ऐसा रिलीफ दिया गया है जिसकी प्रेयर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा की ही नहीं गई थी। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और आर्टिकल 21 तथा आर्टिकल 21A का उल्लंघन करता है। अब देखिए, आर्टिकल 21 प्रावधान करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये किस तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नज़र में यूपी मदरसा अधिनियम 2004 उल्लंघन हुआ, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया है। दूसरा, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहना चाहता है कि साहब सभी को फ्री शिक्षा का अधिकार है, तो इसके अलावा और बहुत सारे बोर्ड चल रहे हैं जो बहुत महंगी महंगी फीस पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, CBSE, ICSE। यहाँ इस पर भी एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया है। लेकिन साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो वास्तव में ग्रेव एरर बता रहे हैं, एक बड़ी त्रुटि की गई है, वो ये की गई है कि उन्होंने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A को तो कोट किया, लेकिन इससे आगे के आर्टिकल पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की बात करें तो आपका अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आश्रय करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। हर नागरिक, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, कोई एक धर्म या संप्रदाय नहीं, यहाँ तो हर नागरिक को अनुच्छेद 25 ये स्वतंत्रता देता है कि वह अपने धर्म का प्रचार और उसको आबाद रूप से माने। वहीं आर्टिकल 26 जो कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, और इसका सब क्लॉज A पहला ही यह प्रावधान करता है कि धार्मिक और चैरिटेबल मकसद से संस्थानों की स्थापना, यह नज़रअंदाज हुआ। इसके अलावा आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 जो कि माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है, आर्टिकल 29 उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। साथ ही आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज़ को उनके धार्मिक शिक्षा या अपनी पसंद के स्कूल चलाने और एडमिनिस्टर करने की स्वतंत्रता देता है। ये सारे मुद्दे हैं, इन्हीं को लेकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता गए हैं। लेकिन होना क्या है, उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया, असंवैधानिक करार दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका गई है, इसको डिसाइड होने में साल, 2 साल या 10 साल या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। इस दौरान उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त मदरसों का क्या हश्र होगा, उसमें पढ़ने वाले 26 लाख बच्चों का क्या हश्र होगा, ये एक चिंता का विषय है। बहरहाल ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। अभी सुनवाई की कोई लिस्टिंग की डेट अभी नहीं आई है।